चलिए बच्चों, तो टेट्राहेड्रन में एक और न्यू क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। द लाइंस ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट फेसेस मींस किनको किनको ज्वाइन करने पर लाइन बन रही है, वर्टेक्स को और सेंट्रॉइड, वो भी किसके सेंट्रॉइड को, अपोजिट फेस वाले सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने पर जो लाइंस बन रही हैं, ऐसी 3 लाइंस या 4 लाइंस जितनी भी बनेंगी वो सारी की सारी लाइंस कॉन्करेंट हैं, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए इसी भाषा को थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका एक ट्रायंगुलर बेस ले लेते हैं, ये ट्रायंगुलर बेस हो गया, ये आपका इस जगह पर ए पॉइंट हो गया, इसको इससे ज्वाइन किया ये बी हो गया, इससे ज्वाइन किया तो ये सी पॉइंट हो गया आपका, और इससे ज्वाइन किया तो ये डी पॉइंट हो गया। तो आपके पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रन हो गया ए बी सी डी। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन सी लाइंस की बात की गई है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला है लाइंस ज्वाइनिंग वर्टिसेस, तो वर्टिसेस जैसे मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए वर्टेक्स हम लोगों ने यहां पर ट्रीट किया। अब इस वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करना है? टू द सेंट्रॉइड, उसके सेंट्रॉइड, किसके सेंट्रॉइड से? ऑफ अपोजिट फेस। ए के अपोजिट फेस कौन सा है? ये वाला बीडीसी। बीडीसी अपोजिट फेस है तो इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं, इस जगह पर ये इसका सेंट्रॉइड बनेगा, इसको हम लोग मान लेते हैं G1, ये इसका सेंट्रॉइड बना। क्लियर है? तो इसको ए को और G1 को ज्वाइन कर दें, ए को और G1 को ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, तो अभी इसमें ए और G1 आ गया। सिमिलरली अभी जो बी वर्टेक्स है, इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। बी वर्टेक्स की बात करें तो बी वर्टेक्स को इसके अपोजिट फेस, इसके जो अपोजिट फेस होगा बी वर्टेक्स वाला, वो कौन सा फेस होगा आपका? ए सी डी। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस जगह पर कहीं बनेगा, इसको G2 मान लेते हैं। तो बी वर्टेक्स को इसके अपोजिट वाले फेस के सेंट्रॉइड से ज्वाइन कर दें तो ये आपका BG2 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर हम लोग देखें थर्ड वाला ये फेस देखें तो थर्ड वाला वर्टेक्स आपका C है, इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने लिया यह वाला कलर ले लिया। अब C वाले को इसके अपोजिट फेस का मतलब ए बी डी वाले से के सेंट्रॉइड से ज्वाइन करें। इसका सेंट्रॉइड मान लीजिए इस जगह पर है और ये हम लोग G3 इसको मान लेते हैं और इनको ज्वाइन करने की कोशिश करें तो इनको यदि हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन बनेगा। थोड़ा आप फिगर समझ लेना, रफली स्ट्रक्चर बन रहा है। G3 और C को ज्वाइन करने पर ये लाइन बन के आ रही है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। ऐसे ही एक फोर्थ वर्टेक्स आपका डी वर्टेक्स है, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं। इस वाले के लिए तो इसको जस्ट इसके अपोजिट इसका डी का अपोजिट फेस होगा ABC। इस ABC वाले फेस का जो सेंट्रॉइड होगा उसको हम लोग G4 मान लेते हैं और ये G4 माने G4 को हम लोग D से ज्वाइन कर दें तो जैसे D से ज्वाइन करोगे ये एक और लाइन बन जाएगी। तो टोटल ये आपके पास कितनी लाइंस बन के आ रही हैं? 4 लाइंस बन के आ रही हैं। ठीक है? कौन सी? AG1, फिर आपका BG2, फिर आपका CG3, फिर आपका DG4। क्लियर है? ये जो 4 लाइंस हैं ये 4 लाइंस कॉन्करेंट है मतलब एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसमें वेक्टर की मदद लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। पोजीशन वेक्टर्स की मदद कर लेते हैं इसमें। जैसे ए पॉइंट हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी हो गया, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी हो गया और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी हो गया। तो ये 4 वर्टिसेस थे इसके, तो इन चारों के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स को हमने मान लिया, मींस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लिया। अब इसमें हम लोग ये देखें, ये सबसे पहले तो AG1 की बात करते हैं। AG1 तो इसमें A पॉइंट हम लोगों ने लिया तो A पॉइंट ये आपका A वेक्टर हो गया। और G1 की बात करें यदि हम लोग तो G1 वाला हम लोग देखें तो G1 इज द सेंट्रॉइड। किसका सेंट्रॉइड है? BCD वाले ट्रायंगल का। तो BCD वाले ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे? B + C + D बाई 3, ये इसका सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग दूसरी एक साइड लेके देखते हैं। जैसे यहां पर AG1 था तो अभी हम लोग दूसरी वाली साइड लेके देखते हैं। कौन सी साइड लेते हैं? BG2 साइड ले लेते हैं। तो BG2 साइड लेके देखते हैं। BG2, अब BG2 में आपका B का पोजीशन वेक्टर तो B हो गया,
बी का पोजीशन वेक्टर बी हो गया, और जी टू का पोजीशन वेक्टर देखें तो जी टू आपका क्या होगा, किसका आपका ये सेंट्रॉइड होगा, जी टू ए सी डी वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। तो ए सी डी वाले का मतलब ए प्लस सी प्लस डी, डी बाई 3, ये आपका हो गया। चले इसके आगे हम लोग थर्ड वाली लाइन लेते हैं, कौन सी लाइन ले लेते हैं, सी जी थ्री। तो सी जी थ्री को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी होगा, और जी3, तो जी3 किसका सेंट्रॉइड है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जी3 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए बी डी। तो ए बी डी मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस डी बाई 3 लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखें, एक और लाइन स्ट्रेट लाइन लेते हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसमें फोर्थ वाला वर्टेक्स कौन सा बच रहा है, डी, और इसके अपोजिट कौन सा आपका सेंट्रॉइड है, जी4। तो डी जी4 हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। चलिए डी वाले का पोजीशन वेक्टर आपका हो गया, डी वाला वेक्टर हो गया, और जी4, जो जी4 होगा वो आपका क्या होगा, किस वाले का, ए सी बी वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। मींस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, इसका ये सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा। अब ये जितनी भी ये 4 लाइंस हैं, इन पर एक पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हम लोगों ने इस पे एक पॉइंट लिया आर, ये आर पॉइंट ले लिया, और आर पॉइंट कुछ ऐसे लिया, आर पॉइंट इस ए जीवन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। क्या ये आर पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ए वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 3 + 1 कर देंगे। तो ये जो आर पॉइंट निकल के आएगा, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी बचेगा, और को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बचेगा। इनका सम बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और अपॉन में 3 + 1 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आर का ये पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया। सिमिलरली इस वाली बी2 लाइन पर भी एक पॉइंट लेते हैं, और ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इसको 3:1 में डिवाइड करे। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, जो इस सेगमेंट 2 को डिवाइड कर रहा है 3 में, वो कितना निकल के आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। और ये वाला जो पॉइंट था अभी हम लोगों ने देखा था, इसका नाम क्या था, आर पॉइंट है। सिमिलरली सी और डी, सी और जी3 को डिवाइड करने वाला 3:1 वाला जो पॉइंट होगा वो आर पॉइंट ही होगा, और वो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 पॉइंट ही होगा। ये आर का पोजीशन वेक्टर आएगा। सिमिलरली डी और जी4 को डिवाइड करने वाला 3:1 में भी आर पॉइंट ही होगा, और ये क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 पॉइंट ही होगा। क्लियर है। तो इसमें हम लोग देखें, ये जो आपका ए जी1 लाइन है, बी जी2 लाइन है, सी जी3 लाइन है, डी जी4 लाइन है, इन सभी पे एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा, आर। मतलब ये वाला जो होगा ये इनका कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आर पॉइंट नाम देंगे। मींस दीज 4 लाइंस, इन पर कोई कॉमन पॉइंट मिल गया, इसका मतलब एक ही जगह पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और किस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। तो वो जो कॉन्करेंसी आर पॉइंट होगा, और ये लाइंस क्या कर रही होंगी, 100% इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है।